कोई आंसू अल्लाह को इतना महबूब नहीं जितना वो आंसू जो अंधेरी रात में खौफ खुदा में किसी की आंख से निकला हो और खुदा के अलावा उसे और कोई ना देख रहा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना कबा की ज़ियारत करने से अफजल है। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम लोग मुझे इन 6 चीज़ों की ज़मानत दो ताकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को जन्नत की ज़मानत दूँ। बात करो तो झूठ ना बोलो, वादा करो तो खिलाफ वर्जी ना करो, अमानत रखी जाए तो खयानत मत करो, आंखों को नीची रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी ज़बानों और हाथों को काबू में रखो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल कसरत से खाते हैं उन्हें बहुत जल्द रोना आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, खुदा की कसम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से करते थे और मर्दों में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। वो रब जो अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश अखलाक़ी में इजाफ़ा होता है। ज़ुबान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा सख्त है। ऐसे भी बहुत सारे दिल हैं जो दुखाए जाने पर भी बुरा नहीं मनाते, चाहे दर्द कितना ही ज़्यादा क्यों ना। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में अल्लाह के साथ मुलाकात करे कि वो दुनिया में किसी को अल्लाह के बराबर करार ना देता हो, फिर इस पर पहाड़ों जितने भी गुनाह हों तो अल्लाह इसको माफ़ फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम जितनी मर्तबा मस्जिद में जाता है अल्लाह इसके लिए इतनी मरतबा ही जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाता है। अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत करते हुए फरमाया, ए अकबा, जो तुमसे कटे उसे जुड़ो और जो तुम्हें ना दे उसे दो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है तो जब तक वो दुरूद भेजता रहता है फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पड़े या ज़्यादा। माजी का इस्तेमाल ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, बदतर बनाने के लिए नहीं। इतना फ़र्क नहीं होता, चंद साल के फ़र्क से सब आगे पीछे कब्र में ही जाते हैं। आप सिर्फ इस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की नए बाब का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पुराने बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। जो कुछ आपके पास है, अगर आप इसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। इस पर यकीन मत कीजिए क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। बुज़दिल डर कर खामोश हो जाता है लेकिन बहादुर डर कर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान नमाज का छूट जाना है। सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूं? नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है। जिसकी ज़ुबान है चाहे हक जारी कर दे, इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। बेशक अल्लाह पाक हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाने वाला है। पूछा गया, सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे
ہو شکر الحمدللہ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیں۔ جب آپ انہیں جواب نہیں دیں گے وقت انہیں جواب دے گا، اور وقت ہمیشہ جواب منہ پہ مارتا ہوتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا کر دے مالک۔ ہم بہت کمزور ہیں، اپنے عمل میں ہمیں اپنے قول و فعل میں برابر رہنے کی ہدایت نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔